शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं और ये खबर है आजीविका मिशन को लेकर। इस खबर में इतनी परतें हैं कि आप जितनी परतें उगाड़ेंगे भ्रष्टाचार के नए नए और बड़े बड़े मुद्दे आपको मिलते चले जाएंगे। आज ये जो मैं खबर बना रहा हूँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इस खबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बना रहा हूँ। इस खबर को मध्य प्रदेश में जो तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी थी नेहा मारविया, उनकी रिपोर्ट के आधार पर बना रहा हूँ। इस खबर को देश के सबसे बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपी खबरों के आधार पर बना रहा हूँ। इतना भ्रष्टाचार कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से लेके अधिकारी तक सिर्फ इस पर पर्दा डालने, इसे दबाने और इसको कैसे खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे बचाया जाए, सिर्फ इसी मुहिम में लगे रहते हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये ग्रामीण महिलाओं को जो रोजगार देने का मामला है और उसके नाम से करोड़ों की ठगी करने का मामला है। बहुत बड़ा मामला है। यदि कार्रवाई हो जाए तो कई आईएएस अधिकारी, कई बड़े अधिकारी, इतने लोग फंसेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी परतें मेरे पास हैं। लेकिन आज मैं शुरुआत करता हूँ इस समय मध्य प्रदेश ग्रामीण एवं विकास विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मलय श्रीवास्तव जी, उनकी नोटशीट से। उनकी ये नोटशीट देखिए, ये नोटशीट 24 नवंबर 2023 की है। लगभग 11 महीने होने को आ गए। अब कुछ दिनों में इस नोटशीट को 11 महीने हो जाएंगे। ये नोटशीट मलय श्रीवास्तव जी ने लिखी है मंत्री जी को, और मंत्री हैं मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री, जिनके पास ग्रामीण एवं पंचायत विभाग है। उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद पटेल साहब बहुत दबंग मंत्री माने जाते हैं और भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में तो और उनकी ज़्यादा पहचान है। लेकिन क्या कारण है कि 11 महीने से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की इस नोट शीट को बताया जा रहा है, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ, बताया जा रहा है कि ये नोटशीट मंत्री जी के यहाँ पेंडिंग है, आज तक निर्णय नहीं हो पाया है। अब ये नोटशीट क्या है, जरा इसको स्क्रीन पे पढ़िए। दरअसल मध्य प्रदेश में आजीविका जो मिशन है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था लंबे समय तक, भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, तमाम सारी शिकायतें थीं। इस आजीविका मिशन के जो सीईओ बनाए गए थे, जो रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक 5 साल सीईओ रहे हैं, ये ओरिजिनल थे आईएफएस ऑफिसर ललित बेलवाल। ललित बेलवाल बड़े चहेते अधिकारी थे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। ये बेहद खास अधिकारी थे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के, और इन्हें भ्रष्टाचार का ऐसा लग रहा था जैसे इनको लाइसेंस मिला हुआ है, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, ये मनवा नहीं करते थे विभाग में। तो ललित बेलवाल की शिकायतें की थी एक सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र प्रजापति ने। भूपेंद्र प्रजापति की तमाम सारी शिकायतों पर राज्य सरकार ने जांच का निर्णय लिया और जांच सौंपी गई। उस समय आजीविका मिशन की जो कार्यकारी मुख्य कार्यपालक निदेशक थी नेहा मारविया। नेहा मारविया युवा आईएएस हैं, ईमानदार अधिकारी हैं और अपने काम से काम रखने वाली महिला मानी जाती हैं। उन्होंने ये पूरी जांच की थी, और जांच क्या थी कि आजीविका मिशन में जो बड़े पदों पर भर्ती की गई है और उनके द्वारा जो कागज लगाए गए हैं और जो तमाम अनियमितताएं की गई हैं, ये तमाम सारी जांच नेहा मारविया ने की थी। मैं बता दूं कि उस समय नेहा मारविया के पास आजीविका मिशन के साथ साथ मध्य प्रदेश ग्राम एवं पंचायत विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी का भी पद था। नेहा मारविया ने 27 पेज की अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की। 2022 में मैं ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। इस रिपोर्ट में जितने आरोप भूपेंद्र
प्रजापति ने लगाए थे उसकी एक एक पॉइंट पर जांच की गई, एक एक दस्तावेज की जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि ललित बेलवाल पूरी तरह से दोषी हैं और उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। एक महिला जिसको उन्होंने भर्ती किया था जिसका नाम है सुषमा रानी शुक्ला। सुषमा रानी शुक्ला ने किस तरह आजीविका मिशन में लूट मचाई है वो एक अलग बात है, किस तरह उन्होंने नौकरी पाई ये दूसरी बात है। और इस पर इतनी मेहरबानी ललित बेलवाल की रहती थी। इन तमाम सारी चीज़ों को यदि आपको पता लगाना है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर कहें, मैं ये 57 पेज की रिपोर्ट आपको भेजूंगा, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये रिपोर्ट किसी सामान्य व्यक्ति ने जांच नहीं की है, तथ्यों के आधार पर एक आईएएस अधिकारी, युवा आईएएस अधिकारी ने एक एक पॉइंट पर जांच की है। और इस जांच के बाद कार्रवाई होना तो बहुत दूर, मतलब जांच को 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल करीब हो चुका है, कार्रवाई होना तो दूर, पूरी सरकार नेहा मारवा के खिलाफ लग गई। उन्हें लूप लाइन डाल दिया गया, उन्हें बता दिया कि वो सन के अधिकारी हैं। तमाम सारी बातें उनके बारे में जो अफवाहें फैला सकते थे सारी अफवाहें उनके बारे में फैलाई गई। नेहा मारवा पर के खिलाफ तो हो गए, लेकिन नेहा मारवा ने जिन लोगों को दोषी बताया, जिन पर एफआईआर की बात की, किसी ने एफआईआर नहीं की। और उस समय से लेके मलय श्रीवास्तव जी की नियुक्ति तक, मतलब मलय श्रीवास्तव जी के एसीएस बनने तक इस विभाग में मनोज श्रीवास्तव जी रहे, अशोक शाह जी रहे, ऐसे कई ऐसे अधिकारी जिनकी छवि मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी मानी जाती है, ये तमाम सारे अधिकारी रहे हैं। लेकिन किसी ने भी नेहा मारवा की इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। लेकिन मलय श्रीवास्तव जी एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी से बात की और चीफ सेक्रेटरी से बार बार बात की। उस समय चीफ सेक्रेटरी को लगा कि यदि मैंने कुछ नहीं किया तो शायद कुछ गलत ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मंत्री जी की ओर फुल नोटशीट को बढ़ा दीजिए। तो ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ मलय श्रीवास्तव जी की नोटशीट, ये नोटशीट उन्होंने मंत्री को भेजी और ये कहा कि नेहा मारवा की रिपोर्ट बिल्कुल उचित प्रतीत हो रही है, इस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, यानी कि ललित बेलवाल सहित तमाम दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाना चाहिए। लेकिन ये फाइल मंत्री जी के पास है और 11 महीने हो गए। अगले महीने जो नवंबर आ रहा है मलय श्रीवास्तव जी रिटायर हो जाएंगे, मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो आप भ्रष्टाचार को इस तरह से दबाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसी बीच में 4-5 दिन पहले यानी कि 3 अक्टूबर को भोपाल के एक रिटायर आईएफएस ऑफिसर है आजाद सिंह डवास। आजाद सिंह डवास ने मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक पत्र लिखा है। मैं ये पत्र आपको दिखाता हूं। उन्होंने इस पत्र में कहा है कि आखिर नेहा मारवा की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जब इस विभाग में नेहा मारवा की रिपोर्ट के बाद इस विभाग में जितने भी पीएस एसीएस रहे हैं उन्हें भी आरोपी बनाया जाए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को दबा रहे थे। इस तरह की बात आजाद सिंह डवास ने अनुराग जी को लिखे पत्र में कही है। उन्होंने एक बात और कही है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आर.के. मिश्रा। आर.के. मिश्रा ने एक आवेदन, एक प्रतिवाद लगाया है भोपाल कोर्ट में, और ये प्रतिवाद लगाया था 12 फरवरी 2024 को, जिसमें नेहा मारवा की पूरी रिपोर्ट भोपाल कोर्ट को देते हुए कहा था कि हमने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है, ईओडब्ल्यू भी इसकी जांच नहीं कर रही है। तो आजाद सिंह डवास ने बताया है कि 28 मार्च 2024 को भोपाल न्यायालय ने इस संबंध में ईओडब्ल्यू को निर्देश दिए हैं और शिकायत की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। ये सारी जानकारियां आजाद सिंह डवास ने अपने पत्र में दी हैं। मैं स्क्रीन पे वो पत्र आपको दिखा रहा हूं। यानी अब इसमें एक कदम और रिटायर अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आजाद सिंह डवास ने कहा है कि तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और इस विभाग के हेड रहे मनोज श्रीवास्तव, इस विभाग के हेड रहे अशोक शाह, जिन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की, उन्हें भी अब इसमें दोषी माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आजाद सिंह डवास ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। अब हम चलते हैं कि आखिर आजीविका मिशन चल कैसे रहा है मध्य प्रदेश में
आजीविका मिशन को ललित बेलवाल ने कैसे चलाया इस मध्य प्रदेश में। आजीविका मिशन का काम था मध्य प्रदेश में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को रोजगार दिलाना। कितना रोजगार दिलाया, कैसे रोजगार दिलाया, इसके 2-3 उदाहरण पिछले इसी महीने, मतलब इसी महीने अक्टूबर में दैनिक भास्कर लगातार रिपोर्ट कर रहा है। आप दैनिक भास्कर उठाइए, 1 तारीख से अभी तक के भास्कर पढ़िए, 3 बड़ी खबरें आपको मिलेंगी पहले पेज पे और ऑल एडिशन मिलेंगी। खासकर मध्य प्रदेश के सभी संस्करणों में वो खबर मिलेगी। एक खबर जो मेरी नज़र गई है मैं आपको बताता हूँ, ये श्योपुर की है। श्योपुर और विदिशा को के रिपोर्टरों ने ये पता लगाया कि आखिर ये आजीविका मिशन ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए किस किस तरह के उपाय किए हैं। श्योपुर को लेकर जो खबर आई है दैनिक भास्कर ने छापी है, मैं स्क्रीन पे इसको बता रहा हूँ। श्योपुर में महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक प्लांट लगाया गया जिसकी कीमत बताई गई 43 लाख रुपए, और ये अमरूद का जूस निकालने का प्लांट लगाया गया जिससे महिलाएं इसको संचालित करेंगी और इससे जूस निकलेगा, ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा और इससे जो आय होगी उससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आप ये देख के सुनकर आश्चर्य में रह जाएंगे, और दैनिक भास्कर ने इसकी पूरी पड़ताल करके रिपोर्ट दी है। 43 लाख रुपए के इस प्लांट से आज तक 1 गिलास जूस नहीं बनाया गया है, सड़ गया ये प्लांट पड़ा पड़ा। इसी प्रकार हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया गया वहाँ, उसमें कभी कोई, क्योंकि हल्दी का कोई पैदावार ही नहीं है वहाँ श्योपुर में। तीसरा शहद शोधन प्लांट लगाया गया, इसकी कीमत 90 लाख रुपए, इससे भी कोई काम नहीं हुआ है। तो ये जो प्लांट लगाने के नाम से जो खेल कर रहे हैं, लघु उद्योग के नाम से आजीविका मिशन खेल कर रही है, लाखों के बारे न्यारे हो रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इसी रिपोर्ट में एक बात और कही है, और कहा है कि उसने 18 जिलों में इस बात का पता लगाया कि आजीविका मिशन ने 35 करोड़ रुपए के उद्योग लगाए लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिला, एक महिला को रोजगार नहीं मिला। आखिर ये आजीविका मिशन कैसा है जो पैसे खर्च करता है, बजट है, फंड है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। अच्छा, रोजगार भी वो कैसे देता है, इसका दूसरा उदाहरण दूसरी खबर में है। दैनिक भास्कर ने ही 2 दिन बाद फिर एक खबर लगाई है, और ये खबर है कि कागजों पर ही स्कूली बच्चों की जो ड्रेस मिलती है उसकी सिलाई भी हो गई, कागजों पे पेमेंट भी हो गया, और महिलाएं जो वास्तव में महिलाएं उनको तो रोजगार ही नहीं मिला। ये मामला सागर का बताया है, आप स्क्रीन पर देखिए, इसको स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ये बताया कि मध्य प्रदेश में 4,25,000 विद्यार्थी हैं, स्कूली विद्यार्थी, जिन्हें आजीविका मिशन की महिलाओं की ड्रेस के हाथ से सिली हुई ड्रेस दी गई है, और हर बच्चे को 2 ड्रेस दी गई हैं, तो 8,50,000 ड्रेस दी गई हैं, जिसका कुल भुगतान, जो ड्रेस की सिलाई का भुगतान है वो 25 करोड़ 52,58,600 रुपये, 25 करोड़ सिलाई का भुगतान मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के खाते में, ये 25 करोड़ 52,58,600 रुपये आजीविका मिशन डालती है। लेकिन यदि आप इन स्वयं सहायता समूह के पास जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, एक भी महिला ने एक भी सिलाई नहीं की है। ये सारी फैक्ट्रियों में सिलाई हो गई है। आजीविका मिशन के जो स्वयं सहायता समूह है उनके खाते में पैसे डाले गए ऑनलाइन और निकाल लिए गए, और ये अधिकारियों ने बंदर बांट कर ली है। जब भास्कर की टीम ने उन महिलाओं से संपर्क किया तो वो महिलाएं बीड़ी बनाती मिली, और उन महिलाओं ने कहा कि हमने तो कभी सिलाई की ही नहीं है। तो आप अंदाज लगाइए कि ये आजीविका मिशन कैसे चल रहा है। और इस पूरे भ्रष्टाचार का जो सरगना, मैं फिर कह रहा हूं सरगना, ललित बेलवाल को एकदम से पैसेज दिया गया। मध्य प्रदेश में जैसे ही शिवराज सिंह की सरकार गई उसके तत्काल बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और वो वहां से निकल लिए। अब वे निश्चित रूप से बैठे हैं और कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। करोड़ों का भ्रष्टाचार आप देखिए, दैनिक भास्कर ने छापा, मध्य प्रदेश के एसीएस ने खुद चिट्ठी लिखी है मंत्री को, मध्य प्रदेश की एक आईएएस अधिकारी जांच करके रिपोर्ट दे चुकी, लेकिन आप देखेंगे सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मंत्री जी की यहाँ फाइल दबी हुई है, एफआईआर के आदेश नहीं हो पा रहे हैं, भ्रष्टों को पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही है।
ईओडब्ल्यू जांच आगे नहीं बढ़ा रही है, तो आप अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश में किस तरह अधिकारियों को लूट का और भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिलता है। लूटपाट करके उन्हें सेफ पैसेज दिया जाता है कि वो वहाँ से इस्तीफा दे के निकल भी सकते हैं। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मैंने जो कुछ कहा है वो सारे कागजों के आधार पर कहा है, मेरे अपना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इस संबंध में मैं सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर खुद संज्ञान लें और कार्रवाई करने के लिए मंत्री जी को निर्देशित करें, क्योंकि अब इनके कार्यकाल का नहीं है, ये बेशक बीजेपी की सरकार के कार्यकाल का है, लेकिन कम से कम भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। इसमें कोई मंत्री इन्वॉल्व नहीं है, किसी मंत्री, किसी राजनेता, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट है तो एक रिटायर अधिकारी जिसे आपने संविदा पे सीईओ बनाया था उसके खिलाफ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई से इतने हाथ पर क्यों कांप रहे हैं आपके? यदि आप मध्य प्रदेश में वाकई भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दीजिए। अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने खुद प्रस्ताव भेजा है, 11 महीने से प्रस्ताव पेंडिंग पड़ा है कार्रवाई का। एफआईआर के लिए चिट्ठी लिख दी उनने। भाई उन्हें साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन ये तो लिखा ही है ना कि नेहा मारविया की रिपोर्ट सही प्रतीत हो रही है, इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। तो उन्होंने कार्रवाई को क्या लिखा है? नेहा मारविया ने लिखा है कि इन पे एफआईआर की जाए। तो इसका मतलब सीधा सीधा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने सीधा सीधा मंत्री जी से प्रस्ताव भेजा है कि इन तमाम सारे लोगों पे एफआईआर की जाए। लेकिन अब आप देखिए कि साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, अधिकारी रिटायर हो गए, घर चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको किस रूप में देखा जाए? मैं आज ये सारी जानकारियां इसलिए एकाग्र होकर आपके पास लेके आया हूं, अखबार की रिपोर्टिंग भी है। यदि अखबार ने गलत छापा है तो आप भास्कर से बात करिए, वो आपको सारे प्रमाण देंगे। उनके पास सारे प्रमाण हैं भास्कर वालों के पास, क्योंकि उनकी पूरी टीम काम कर रही है लंबे समय से। उन्होंने अभी तक 3 स्टोरी की हैं और ये काम अभी चल रहा है उनका कि मध्य प्रदेश में कैसी धोखाधड़ी और ये सब धांधली चल रही है। तो मैं आज सारी चीज़ें आज सरकार के सामने रख रहा हूँ, सरकार के, प्रशासन के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने। मेरे पास जो दस्तावेज हैं मैंने दिखाए हैं, आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। लेकिन कार्रवाई तो होना चाहिए भ्रष्टों के खिलाफ। कार्रवाई ना होना, इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ता है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है, आम जनता में हताशा और निराशा आती है। मेरा इसलिए निवेदन है सरकार से कि आप कुछ तो करिए। यदि सारे दस्तावेज हैं, आपने ही जांच कराई है, जांच मैंने नहीं कराई, जांच राज्य सरकार ने कराई और राज्य सरकार की एक आईएएस से कराई और जांच में सारी चीज़ें सिद्ध हो गई, फिर आप क्यों कुंडली मार के बैठे हो उन पर? सवाल तो बहुत हैं और ये सवाल उठेंगे, लोगों के दिलो दिमाग में चुभेंगे। इसलिए सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम आपसे किसी प्रकार का कोई सहयोग, चंदा ये नहीं मांगते। बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं, इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका इतना करने भर से हमारा उत्साह बढ़ता है। हमें लगता है कि आपकी ओर से हमें एक अवार्ड मिला, आपका प्रेम मिला, आपका दुलार मिला हमको, तो हमारी ये उम्मीद हमेशा आपसे रहती है। हमारे अभी सब्सक्राइबर 1,10,000 हैं यूट्यूब पे, लेकिन यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम बहुत जल्दी जो एक लक्ष्य हमने बनाया है कि हम 10 लाख सब्सक्राइबर का एक परिवार बनाना चाहते हैं, आप हमारे परिवार में सादर आमंत्रित हैं। आइए सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपना सहयोग और समर्थन केवल सब्सक्राइब करके दीजिए। हमें आपकी धन दौलत नहीं चाहिए। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।